बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोरावस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम देखने में आए हैं जो बहुत कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के सह संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं, 38 वर्ष का होते होते हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन की दो पराकाष्ठाओं को देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपरा का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह से मुलाकात। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. गरेवाल अपनी किताब सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। गोपाल सिंह ने अपनी किताब गुरु गोबिंद सिंह में इसका और वर्णन करते हुए लिखा है, गुरु ने बंदा बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। उनसे कहा गया कि वो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्युदंड दें। बाद में गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। बंदा बहादुर पंजाब पहुंचे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खां नाम के एक अफगान ने गुरु गोबिंद सिंह पर खुखरी से वार किया। गुरु गोबिंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं, घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोबिंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया है कि 3 से 4 महीनों के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 29,000 हो गई। समाना पर हमला। जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उन्होंने एक निडर नेता की तलाश थी। वो ये भी नहीं भूल पाए थे कि गुरु गोबिंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। उस इलाके के सिखों ने बंदा को घोड़े और धन उपलब्ध कराया। कई सालों से
मनसबदारों ने अपने सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे, जिसने उन्हें बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उदारवादी जरूर बन गई, लेकिन वो चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर थे, इसलिए उनके अपने सफ़र और आम लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगे। रहा नवंबर नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला।